मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों के जो मैंने विचार रखा था सबने सपोर्ट किया। मेरा ध्यान बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, जब आप अपन अपना लाइव कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। नहीं, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन चलने वाली है। अच्छा अच्छा। राजस्थान बहुत राजस्थान जा रहा हूँ, हैदराबाद से अभी बैठा हूँ जस्ट। और ये कहना था मेरा, जो अपन गुरुदेव के जो प्रवचन सुनते एक 15-20 मिनट पहले तो मैं सामने बैठ जाता हूँ, अपना नाम जब चालू कर देता हूँ, जी खुली जी आंखों जी, से योगी क्रिया चालू हो जाती है। बहुत अच्छा। गुरुदेव अपना प्रवचन सुनाते रहते हैं, मैं सामने बैठा बैठा सुनते सुनते अपना नाम जब चालू रखता हूँ। मेरे को योगी क्रिया चलती रहती है अभी तो। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए अच्छा ध्यान लगता है, जिस समय अपन सब गुरु भाई बहन एक साथ बैठते हैं। कल इसके दौरान मेरे छोटे भाई की बहू भी हमारे साथ बैठी थी, हाँ हाँ, तो उसका भी 15 मिनट पहले जो गुरुदेव के प्रवचन के समय बहुत अच्छा ध्यान लगा। बहुत अच्छा। बोलिए आपस से बहुत बहुत जय गुरुदेव आप सभी भाई बहनों को। और आप सब ऐसे ही अपना जो ये कार्यक्रम है निरंतर चलाते रहे, ताकि जो नए साधक है, भूले भटके हैं, उनका मार्गदर्शन जो है वो जरूर हो सकता है। नहीं तो ये लाइव सेशन नहीं होता तो मैं किसको कहता। जी बिल्कुल। और हमारी पुकार सुन के शायद हो सकता है सभी गुरु भाई बहनों ने गुरुदेव से पुकार की हो कि भाई इस बच्चे का थोड़ा ध्यान दो। जो होता है उस प्रकार का बहुत असर होता है गुरु भाई। जब सेशन में नहीं नहीं नहीं, बहुत एक बहुत 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 आपके लिए सारे लोगों ने प्रार्थना की थी। नहीं नहीं, बिल्कुल साहब, उसी दिन रिजल्ट मिल गया था। सुबह सुबह वो गुरुदेव ने बोले सुबह सुबह जुड़ जाइए। अभी सुबह सुबह मैं मिस नहीं करता हूँ, कोई दिन ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठ के नहाना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर मैं तो सामने बैठ जाता हूँ। जी बिल्कुल, नहाना धोना इसमें बहुत मायने नहीं रखता है। बस अपने मन की सफाई, अंदर की सफाई होनी चाहिए गुरु भाई। नहीं नहीं, दिल से सर, दिल से। अपना तो एक ही चीज है जो है, जो कुछ भी है गुरुदेव है, दूसरा कोई है ना कोई। जय गुरुदेव, मैं इतना ही कहूंगा आज आपसे। अभी ट्रेन में जी बैठा हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत जय जय गुरुदेव गुरुदेव, आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और बाकी भाई जय गुरु गुरुदेव। भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा कि मैं बैठा बैठा सुन रहा हूँ, जो अच्छी अच्छी अनुभूतियां सुनाए, ताकि एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छे सुनाते हैं। और कोई भी आपकी ऐसा नहीं है मनोकामना कोई पूर्ण मिला हो के आज। सुनाता, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, कोई मिलावट करते नहीं, जो जिसके साथ जैसा हो रहा। और वो बोल ही नहीं सकता गलत। तो देखो, ये गुरुदेव की लाइन में आने वाला कभी झूठ कपट तो कर नहीं सकता। मेन बात तो वो नहीं, है। सवाल ही नहीं है। वो कहा गया है ना गुरु भाई, गुरु संग छल मित्र संग चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। हाँ, बिल्कुल तो यहाँ सर। पे ये छल जो कपट मंच तो है, सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। ये मंच बहुत ही सच्चा मंच है जी और बहुत ही सिद्ध मंच है। जय गुरु गुरुदेव। भाई, इस मंच की सबसे बड़ी खूबी है कि आप डायरेक्ट जुड़िए। आप कोई भी अपना प्रश्न रख सकता है। जितने जी भी जी, गुरु भाई 30 40 50 60 जितने भी जुड़ते हैं, आप सबका स्वागत है। आप बोल सकते हैं अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपनी समस्या, जो भी आप रख सकते हैं मंच पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है, जैसे पीके सिंह जी ने अभी कहा है 2-2 मिनट सभी आइए, तो मैंने सबसे पहले अपना 2-3 मिनट का समय लिया है। और अभी मैं आप सभी गुरु पीके सिंह जी भाई की तरफ से सबसे अरदास करता हूँ, कुछ ऐसा सुना है जो अपने अनुभव, ताकि हमें बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो जाए और एक दिल में गूंज रह जाए। जय गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु भाई, गुरुदेव ने बोला ना कि मैंने ठेका थोड़ी लेकर है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। प्रचार, मैंने तो कर दिया, आप आगे बांटो इसको। मैंने तो दे दिया, आप इसको दुनिया में बांटो। नहीं नहीं, हम अपना दुनिया कोशिश तक कर रहे हैं पहुंचाओ, गुरु भाई। सबको बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव से भी प्रार्थना करता हूँ मैं तो हमेशा, जो ये चेतन गुरु भाई लगे हुए हैं आपके प्रचार प्रसार में, इन्हें इतनी शक्ति दे, इन्हें भौतिक कार्य करते हुए ये आगे से आगे मिशन को बढ़ाए, और मुझे भी वो शक्ति दे, ताकि मैं भी इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। और जी बिल्कुल। इंडिया में नहीं, पूरे संसार में, हर घर, हर चौराहे, हर दुकान में एक ही नाम गूंजे, जय गुरुदेव। आएगा गुरुदेव, गुरु भाई, वो दिन आने वाला है बहुत जल्द। आएगा जय आएगा। गुरुदेव,
लगे हुए सारे साधक लगे हुए इसी मिशन में। जय गुरुदेव। अभी तो गुरु भाई बहन ने हाथ ऊपर किया है। क्रांति गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अभी हाँ, एक महिला है, वहां मैं मेरे कपड़े सिलवाती हूँ, तो वो गुरुदेव का उनको बताया था और वो करने लग गई थी, तो उनके ब्रोंकियल एस्थमा था, तो उसमें काफी रिलीफ आ गया था। पर अब वो कह रही है कि मैं अभी कर रही हूँ लगातार, तो भी वापस एस्थमा की शिकायत है, तो उसके बारे में पूछना चाह रही थी। कोई पुराने साधक हो तो, कि ऐसे बीच में वापस हो जाता है क्या? वो मतलब करती रहेंगे तो वापस ठीक हो जाएगा क्या? वो मेरे को पूछ रही थी आज। वो क्या पूछिए कि मतलब वापस ठीक हो जाएगा, मतलब उनके एस्थमा था, तो मैंने गुरुदेव का उसको बताया था, तो उसको रिलीफ मिल गया था उससे एक बार। ठीक है। और वो लगातार कर रही है गुरुदेव का। जी जी। तो अब वापस आज का फोन आया था कि उसके मतलब एस्थमा की शिकायत वापस हो रही है, तो करते करते भी ऐसा होता है क्या? कोई पुराने साधक हो तो बताएं कि उनका अनुभव हो तो ऐसा कोई। ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन बशर्ते उनको आप, हम तो इतना ही कहेंगे गुरु बहन की, जो आराधना उनको सौंपी गई करने के लिए वो करती रहे, गुरुदेव से प्रार्थना करें। हाँ, वो कर तो रही है, वो लगातार कर रही हैं। वो करते करते भी रिलीफ हो गया था, पर वापिस आज बता रही थी कि मेरे को मतलब एस्थमा की शिकायत हुई है, तो करते करते भी अगर वापिस हुई है तो वो डिसअपियर हो जाएगी ना, यही वो पूछ रही थी मेरे को। तो मैंने कहा बात रख देती हूँ। जी बिल्कुल, डिसअपियर होना लाजमी बात है। कोई भी गुरु भाई अगर इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं या किसी को इस प्रकार की समस्या रही हो करके ठीक हुए, फिर अगर ऐसी समस्या आई हो तो अपना विचार रख सकते हैं मंच पे, जैसा गुरु बहन ने प्रश्न रखा है। गुरु भाई, ये पूरा क्लियर हो गई थी या करते आराम आ रहा था? हाँ, उसको बिल्कुल आराम आ गया था एक बार बीच में। तो काफी दिनों से 2-3 महीने कुछ भी एस्थमा का कुछ नहीं था, पर अब वापस आज बता दी थी कि मेरे को 1-2 दिन से वापस हो रहा है, जबकि वो लगातार अच्छी तरह से कर रही है गुरुदेव का और बहुत श्रद्धा के साथ करती है। तो करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाता है कभी कभार घूम करके, क्योर नहीं हुआ होगा इसलिए आया है वो 100%। हमें तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जब हम बिल्कुल क्लियर है और अंदर की जो विकार है वो निकलता ही रहता है, तो सामने आएगा उनको, अभी वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव क्रांति जी। मैं भी इसमें एक ऐड करूंगा कि मतलब जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि चेतन हो जाते हैं जब हम, जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो और वो दो फोर्सेस की बात करते हैं कि देवी और आसुरिक दोनों ही हैं जो ऊपर उठते हैं। तो क्यों नाम जप की महिमा इतनी बताई जाती है? क्योंकि जितना ज्यादा नाम जप करेंगे हम, उतने ही ज्यादा हमारे देवीय जो है गुण वो उनको डोमिनेट होके आसुरिक उनको दबाते रहेंगे, और ये बीमारियां एक्चुअली उसी तरह से सही होती जाती हैं। और हम क्योंकि ह्यूमन नेचर है और माया भी बीच में आती है, तो क्या होता है जैसे ही सही हो जाते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन नेचर होती है, तो वो जो जिस नाम जप से ही सही हुए वो ढीला पड़ने लगता है। इसलिए गुरुदेव ने भी बहुत कहा है कि नाम जप को ढीला मत छोड़ना, नाम जप ही चाबी है। बट कहीं ना कहीं जो समर्पण या जो एक डेडिकेशन, जब हम लोग का बहुत ज्यादा बीमार होते हैं या इश्यू ज्यादा होता है, तो उस टाइम जिस उससे करते हैं ना, उससे थोड़ा लेवल कम हो जाता है। ये एक ट्रेंड देखा है। तो इसीलिए क्या होता है, वो वापस, क्योंकि देवी और आसुरिक का ही लड़ाई है वो अंदर, जितना ही बोलते हैं ना, तो फिर वो आसुरिक वापस डोमिनेटिंग होने लगते हैं और ये चीजें आने लगती हैं। तो ये एक तरह का युद्ध ही है जो अंदर चल रहा होता है। तो इसमें सारा खेल है कि कितने समर्पण भाव से वो नाम जब लगातार होता रहे ना, तो नहीं आए वापस। मैं भी इस फेज से निकला हूँ। मेरी अर्ली फेज में माइग्रेन मेरा बिल्कुल क्योर हो गया था, बट बीच में फेज आई थी बहुत सारी चीजों में जैसे फंस गए, तो वो वापस ट्रिगर होने लगा था। बट अगेन फिर जब हुआ तो वापस ये चीज चली गई। तो ये पूरी एक अंदर का युद्ध है। तो समर्पण भाव से नाम जब करते रहें तो डेफिनेटली हर एक चीज सही होगी। हिंगू भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। 3 साल पहले मैंने भी गया था सर।
अच्छी बात है। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। 3 साल पहले मेरे को अस्थमा हुआ था, डॉक्टर ने अच्छा। कहा अस्थमा है। तो 3 महीने तक मैंने पंप लिए, फिर मैंने हटा दिए। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवान ने पंप की खाम बीमारी ले दी आपने। उसके सबसे बाद बड़ा तो जरूरत आप नहीं पड़ी, उसके बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अस्थमा खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, अस्थमा एक सांस ही रुकता है और कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी जैसे जुकाम हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, डस्ट वस्ट में चले जाए, कभी कभी तो हो जाता है। जी जी। जैसे मान लो पुराने धूल है और अपने नाक में आ गई कर गई, या कोई मौसम से हो जाए, तो ऐसा कभी कभी अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं। वो जो गुरु बहन पूछ रही थी ना, उसका एक ये जवाब है। अच्छी बात। हाँ। तो नाम जप करते रहे, ध्यान करते रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस गुरुदेव साथ ही है। बिल्कुल। प्रेम सिंह भाटी जी का भी स्वागत है। जय गुरुदेव प्रेम सिंह जी भाटी। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव जी। हाँ साहब, यूं ही बताओ तो मैं के साहब शुरुआत में तो पे कहीं नया नया हुआ जनो थोड़ा ज्यादा नाम जप करो। पूरा कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई जी। और बाद में वो लाइट नहीं है सर आज। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं नहीं बिल्कुल। जी जी। अच्छा दिख रहा है लाइट। हाँ तो सर क्या हुआ कि मेरे साथ भी ये हो गया। मैंने क्या ये वीडियो देखने में टाइम पास कर लेता हूँ आधा दिन, तो कोई गुरुदेव का देखता हूँ ना, अपने ये ग्रुप का देखता हूँ, तो थोड़ा नाम जब ढीला हो जाता है। जी जी। तो मेरे साथ में मैंने वो अफीम छोड़ा था ना, कभी जी, कभी बिल्कुल। 10-15 दिन में या 2-4 दिन में ये ऐसी जग जाती है कि आज थोड़ा अफीम ले लेते हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो नाम जब चालू करते हैं और यूं मैं मन में ऐसी धारणा कर लेता हूँ कि आज 500 नाम जब गिन के ही कर लेते हैं। अच्छा। तो वो मन से निकल जाती है। अच्छी बात। हाँ तो साहब वो नाम जब थोड़ा ढीला हो जाता है, क्यों बीमारी तो कम हो जाती है, थोड़ा माइंड से भी हल्का हो जाते हैं हम। और रवि नाम जी जब ढीला बढ़ जाता है, ढीला बढ़ते ही थोड़ा असर हो जाता है। नाम जब जितना ज्यादा होगा उतना फायदा ज्यादा होगा। फायदा। यही सर बता रहा था गुरुदेव जी। बार बार करते हैं। एक दिन मेरे सेक्शन में पता नहीं कोई गुरु भाई ने बोला था कि भाई प्रेम सिंह के गले में कोई ताबीज है। अच्छा तो अच्छा। ये ताबीज नहीं है सर, ये गुरुदेव का ही है। बहुत अच्छा। गुरुदेव की ताबीज है। हाँ गुरुदेव की है सर। हाँ कोई प्रश्न डाल रहा था प्रेम सिंह भाटी जी। बिल्कुल मैं सोच ही रहा था, मैं क्या उत्तर दूंगा। वो 10-15 दिन हो गई लाइट आई नहीं रही, तो मैं आज देखा लाइट है ही नहीं, तो बता देते हैं सर को। अच्छी बात, अच्छी बात जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव आपको बहुत बहुत। और अपनी अनुभूति हो तो आप शेयर कर सकते हैं गुरु भाई। बिल्कुल एकदम बढ़िया है सर। लाइट आएगी एक दिन तो आराम से बैठ के बताऊंगा पूरा। जी ठीक है ठीक है। जय तो गुरुदेव। प्रेम सिंह जी, आपके थोड़ा हेल्थ का इश्यू था ना, वो ठीक हो गया? कुछ हुआ था थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था फेस में? इसका बिल्कुल नॉर्मल रहा। आवाज में थोड़ा सा असर बता रहे, बाकी एकदम दर्द था कान का पीछे का, वो भी ठीक हो गया है। अब कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ साहब, कहाँ पे ही नहीं गया, कोई एक गोली भी नहीं ली साहब, सब गुरुदेव ने ही किया है, किया जो बड़ी किया। खुशी की बात है गुरु भाई, बड़ी खुशी। बिल्कुल सर। प्लेटफॉर्म की यही खूबी है ना कि इसी से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब आप लोग हमारे से लोग शेयर करते हैं। मैंने तो खुद ने ये धारणा कर ली थी, मैं कह देखते हैं आप गुरुदेव आप ही जानो, बस करना है तो ही करो, त्यार नहीं करना है तो ही नहीं करो। जी जी। तो धीरे धीरे अब खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं आ रही, आराम से खाना खा रहा हूँ। बहुत अच्छा। हाँ सर। बहुत अच्छा। जय गुरुदेव सर। बहुत अच्छा गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई अपना अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न, समस्या जो भी है आप रख सकते हैं मंच पे। धर्मेंद्र झा साहब, आप अपना ये माइक अनम्यूट करके। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी अपना कुछ
अपनी अनुभूतियां कुछ शेयर कीजिए गुरु भाई जी। वही अच्छा सब बोल ही रहे थे। एक गुरु बहन ने अच्छा प्रश्न भी किया था, मैंने कुछ बीच में बोला भी था, बाकी सारे गुरु भाई ने बता ही दिए। जी, उस पर और आप भी प्रकाश डालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने ही बोला था उनसे नहीं। जो नाम जप करते रहिए। जी, और जी, ये है भी, जब आदमी को कष्ट होता है तो जुड़ता है दिल से। उस जी, टाइम में बिल्कुल। आदमी के अंदरूनी फीलिंग ऐसा आ जाता है, जो भय कहिए, उसे कष्ट कहिए, जो उसके मारे आदमी जुड़ता है। और उस टाइम जी, में बिल्कुल 100% लगता है जो हम क्लियर हो गए अब। तो थोड़ी थोड़ी पकड़ जो है ढीला होता चला जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। ये मानव की स्वभाव ही ऐसा होता है, जो आदमी फिर थोड़ी थोड़ी करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा हाँ, रिलैक्स हो हाँ, जाता है कि अब मैं थोड़ा ठीक हो रिलैक्स गया। हो जाता है जो गुरुदेव ने हमारे, तो वो उसमें अगर कहीं पर भी कमी लगता है तो फिर वापस मूवमेंट हो चालू हो जाता है। फिर जब तक वो आपस में उन दोनों का कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम जप पर तो बिल्कुल फोकस रखे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा जब स्पेशली उनके लिए, हर किसी पर ये लागू होता है। भाई बिल्कुल। नाम जप और ध्यान करते रहिए। अभी एक मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, पुराना करूँ या वर्तमान का। वर्तमान में जो हुआ था, मैंने आपको बताया था, जो मेरे साथ मैंने जब दादा जो गुरुदेव ने आपको ठीक लगे दिखाए आप थे। शेयर कर सकते इस जो बीच में आपको। क्या है, एक बार मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपको वो बताया था, जो एक सांप ऐसा इस तरह से मुझे दिखा था, जो दो जी, भागों जी, में मल्टीपल वो होकर के वापस एक जगह पर इकट्ठा करवाए गुरुदेव। तो जी, उससे उससे 1-2 दिन पहले की बात है, क्योंकि बीच में वो होते होते कुछ बताता रहता हूँ तो कुछ आगे से चला भी जाता है। तो मैं वो एक चीज वो उससे पहले जो हुआ वो शेयर कर रहा हूँ। जी, जी, ध्यान जी, पर जब बैठा तो बिल्कुल सब कुछ लगते लगते, जब जैसे ही अंदर घुसता हूँ तो पूरा देखा कि मैंने, भाई वो पूरे कहीं पर कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देना चालू हो गया। मैंने कहा भाई ये तो थोड़ा अब थोड़ी और आंखें अंदर से खोल रहा हूँ तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा पूरे जगत में सारे बाहर जगह पानी पानी, फिर यहाँ पर है क्या, कुछ है ही नहीं भाई। पूरा पूरा जिधर जहां तक आंखें उठ करके जाए, जिधर देखूं उधर ही बिल्कुल पानी। मेरे जैसा बाढ़ सी आ रहा हो, बिल्कुल पानी वो अपने हिसाब किताब से बहाव के हिसाब से चल रहा है। मतलब एक कहीं पर भी आपको जमीन की मात्रा दिख नहीं रहा और कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा सिवाय जी, पानी की। और प्रार्थना करा गुरुदेव से, मैं कहा प्रभु ये तो बड़ा, ये जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो मानव है कहाँ? या तो पुरातन जमाने में ले गए। मैंने कहा स्टार्टिंग की कहीं तो नहीं दिखा रहे हो। तो तब जैसे ही ऐसा भावना आया अंदर, तो गुरुदेव के साथ में कई जगह से गुरुदेव आया, उनके पीछे पीछे उंगली पकड़ के कई बंदों की टोलियां आ रही। मैंने कहा ये तो भाई अद्भुत है। अब सब गुरुदेव के पीछे उन्हीं की टोली आते हैं, उनके भक्तों की ही टोली आ रही है गुरुदेव। ये तो आपके तो ये जो है गुरुदेव की तरफ से ये संकेत भी है कि आने वाले समय में वो शिष्य ही रह पाएंगे जिसके अंदर में गुरु के प्रति अपार स्नेह, अपार भावना होगा और वो चीज जागृत होगा। क्योंकि समय जो है वो अपनी गति से चल ही रहा है, समय को रोकने वाला कोई है नहीं और वो चलता ही रहना है उनको। तो इसलिए मैं हर किसी से सलाह दूंगा, हर व्यक्ति को कहता हूँ जो भाई गुरुदेव के साथ में जुड़िए। अब हमारा काम है कहना, बाकी तो उनको गुरुदेव किस तरह से करवाते हैं। हो सकता है वो नहीं भी जुड़े, हो सकता है जुड़ करके वो आदमी, मैं 2 दिन पहले ही एक गुरु भाई को एक को हमने बताया भी, सारे सब कुछ मैंने अपना कार्ड भी दे दिया, उन गुरुदेव का तस्वीर भी दिया, अपलोड भी कर दिया, सारे चीज कर दिया। लेकिन फिर भी ध्यान भी लगवाया। लेकिन अब ध्यान लगे अंदर से, जब तक चेतना जगेगा नहीं, जब तक उसकी भावना बनेगा नहीं, जब तक ध्यान लगेगा नहीं। बार बार मैं उसको समझाया भी। फिर कल मेरे से कह रहा है भैया कहीं कोई झाड़ फूक वाले हो। मैं बोला मेरे भाई मेरे को तो तू माफ कर, ये झाड़ फूक के चक्कर में ना मैं पड़ा और ना ही मैं तुझे सलाह दूंगा। तुझे कहीं और जाना है तो और व्यवस्था कर ले, बाकी हमारे पास में ऐसा कुछ। जी बिल्कुल। तो भाई मैं झाड़ फूक ना जानता हूँ ना इसके बारे में, इस बचरे में पढ़ूंगा। मेरा एक सिद्धांत था जो मैंने तुझे, ये तस्वीर जेब में तेरे पड़े हुए हैं, उन्हीं को देख। 10 मिनट 15 मिनट जितने देर तू झाड़ फूक वाले के पास जाएगा, उतने देर अगर उनकी तस्वीर को देखेगा तो तुझे अपने आप ही और एक बार वो कर, जो पूछ गुरुदेव से, आपके सारे शिष्य आपको भगवान मानते हैं, आप भगवान हो तो मुझे भी थोड़ी सी प्रत्यक्ष अनुभूति करवा दो। एक बार चैलेंज के रूप में ही तू बैठ, कैसे भी करके, लेकिन बैठेगा जब ही होगा। तू बैठेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। झाड़ फूक वाले के पास जाएगा, 1000-2000 ले लेगा, बाद में फिर कहेगा जो
भैया मेरा कुछ हुआ ही नहीं, तो परेशानी तो तेरा बढ़ता ही जाएगा। अब इससे अब मैं पीछे एक अनुभूति सुनाता हूँ आपको। जब मैं गांव से एक बार लौट रहा था, तो अपने गुरुदेव का तो हम लोग जैसे ही मिलते हैं आपस में तो जय गुरुदेव बोलते ही हैं। तो गांव से मैं आ रहा था, कुछ काम वाम था। तो उसके बाद में जब पटना रेलवे स्टेशन पर आया, तो ऐसा ही कोई गुरु का शिष्य ही महिला थी। अब बैठे बैठे हम लोग ट्रेन के इंतजार कर रहे थे, बच्चे भी दोनों थे, मैं और मियाँ भी, हम दोनों ही थे। अब थोड़ी देर तक तो बैठे रहे। अब जैसे ट्रेन का टाइम थोड़ा लेट हुआ, तो एक महिला थी और किसी के भक्त थी, लेकिन उनका भी वही था जो भाई जय गुरुदेव। तो मेरे भी थोड़ा अंदर से फीलिंग आया, मैं बोला जय गुरुदेव। तो अब पास में बैठी तो मेरे से ज्यादा बात नहीं करी, मेरे वाइफ से बात करने लगी। अब वाइफ से जब बात कर रही थी तो मेरे तरफ भी मुखातिब हुई, जो भाई साहब थोड़ी सी आप भी वो करो। मैंने कहा देखो, मैं ऑलरेडी अपना सब कुछ समर्पण कहीं और कर चुका हूँ, मेरा इसमें कोई तो नहीं। जय गुरुदेव तो आपने भी करे थे। मैं बोला भाई जय गुरुदेव हमारे भी गुरु है, तो मैं तो जय गुरुदेव करूंगा ही। तो उन्होंने कहा बस वही जय गुरुदेव वाली मैटर है, मैं तो गुरु के प्रति आपको भी वही चीज बताऊंगा, तो लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई संकल्प तो बड़ी वो है, कहीं आप मेरे से जो भी यहाँ पर सामान बैठा, अगर आप मेरे से वचन ले हुए तो कहीं ऐसा ना जो आप सामान सारा मेरा उठवा लो। हाँ देखिए, रास्ते में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, भावना ऐसा है। हाँ, संकल्प का मतलब है। हाँ, तो अब वो उन्होंने जो है वो इस तरह से प्रोग्राम मैटर रख दिया। तो बोला आप संकल्प लो पहले, जो मैं कहूंगी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उसको मानोगे, उसको आप अपना गुरु बना लोगे। मैं बोला ये मेरे तरफ से तो असंभव है, तो मैं आप जिसको कहोगे मैं गुरु बना लूं, मेरे ऑलरेडी मेरे गुरु हैं, मैं बना चुका हूँ। तो अब लालच टाइप जो आता है, जो नहीं आप इन गुरु को बनाओगे तो आपके लक्ष्मी का देखो 10 दिन में 15 दिन में आपके घर में, ये औरत का मन स्वाभाविक है जो लाजमी होता है माया के प्रति। अब वो थोड़ी सी हमारे मिसेज को नहीं सुन तो लो एक बार, करने में क्या जा रहा है, तो करेंगे नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारे लिए तुम करोगे नहीं, तुम्हें दीक्षा भी दिला दिया, तुम्हें अभी तक गुरुदेव का मतलब ही नहीं समझ में आया। अब मैं बीच में उलझूंगा, तो इसमें करने में क्या जा रहा है, आपके गुरुदेव ने आपको क्या दिया। मैंने कहा आप क्या दिया, मैं कैसे दिल खोल करके तो बता नहीं सकता। मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दिया, मैं अंदर से क्या हूँ और बाहर क्या दिखता हूँ, वो आपको ही समझ में नहीं आएगा। न मैं भीतर मैं जानता हूँ जो मुझे गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। और वो थोड़ी मैंने कहा आप बोलते रहो, इनको समझाते रहो, तो नहीं आप भी थोड़ी सी मन के अंदर में धारणा बनाओ। तो भाई साहब उसके उन्हें कहा, मैंने कहा यार फिर 2 सेकंड के लिए जो चेतना है एकदम से वो होता है, जैसे गुरु भाई अभी बोल रहे थे, जो कोई दैविक शक्ति आसुरी शक्ति दोनों अंदर उथल पुथल होता रहता है, दोनों का जो है वो बराबर चलता रहता है। तो अब वो किस तरह से क्या हुआ, लेकिन मैं घुटता अंदर से गुरुदेव से ही रहा था, लेकिन एकदम से जैसा लगा जो फीलिंग से गुरुदेव ने कहा जो ठीक है उसकी बात सुन एक बार। अब मैंने कहा आप सुनवा आप रहे हो भाई, अब बाद में मेरे से कुछ भी मत कहना, क्योंकि संकल्प लेने वाली बात पर आ रही है, जो भाई आप अंदर से पहले संकल्प ले लो। मैंने कहा कहीं ऐसा ना जो कुछ और टेढ़ी मेढ़ी बात हो जाए, तो फिर मैं मत दीजिएगा गुरुदेव। हाँ, मैं बीच में लटक जाऊँ, इसलिए मैंने फिर कान पकड़ के मैं बोला देख लो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कुछ अगर वो कहलवा दे मेरे से, तो फिर मैं गूंगे की तरह इधर उधर करता रह जाऊंगा, मैं मेरी इच्छा नहीं है। तूने एक बार बात तो सुन ले। मैंने कहा ठीक है भाई सुन लेता हूँ। तो उसने बोला भाई साहब आप मन में, मैंने कहा तो उससे आप बताऊं नहीं तो ऐसा ना हो जाए, लेकिन मन तो भाई मन ही है। अगर एक बार वो वचन के अंदर में बंधने का मतलब है, कोई भी शिष्य किसी को वचन दे दे और वाकई शिष्य चेतना के तरफ चल रहा हो, तो वहां पर बड़ा थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाता है। तो वो अब वो जो थी गुरु बहन थी, अब जैसे भी जो भी थी, वो किसी और उनका भी वही था जो जय गुरुदेव के साथ में जुड़े था। अब जय गुरुदेव उनके कौन है वो हमने पूछना उचित भी नहीं समझा। मैंने कहा मुझे जानना ही नहीं है तो मैं क्यों पूछूं। जी जी। तो अब उन्होंने बांधना थोड़ी सी भूमिका बांधी है। अब उन्होंने भूमिका बांधे जो मेरे गुरु है, आप मन से उनको अपना गुरु बनाइए, और जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे पीछे वो चीज आप कहिए। ऐसा अब मैंने कहा मन में ही कहना है तो भाई उसको तो सुनाना नहीं है। मेरी वाइफ तो बिल्कुल उनके तरफ ठीक है, जब भाई हमारे उधर से ही कुछ मिलेगा।
तो वो उनके जो वर्ड था, जो भाई आप मेरे गुरु को आप अपना गुरु मानिए, आदि सनातन से चलते हुए गुरु है, भगवान शिव है, और उन्हीं को ओम नमः शिवाय जैसा उनका दिया जाता है, गुरुदेव की तरफ से उनके मैसेज था कि भाई आप इस तरह से अपने साथ में किसी भी को जोड़ोगे तो आप ये उनसे कहोगे और ये इस तरह से वचन लोगे, उनसे सिर्फ ओम नमः शिवाय की मंत्र की जाप करेगा। अब वो मुझे तो पकड़ा दिए, मैंने कहा अब तो मैं तो गूंगा हो गया। मैंने कहा भाई अब तो मैं अपना जो नाम है, मैं तो अपने नाम को, जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया, मैं उस नाम को तो छोड़ नहीं सकता। भाई साहब एक जैसे ही उन्होंने मंत्र को खोला, ओम नमः शिवाय करना, मेरे मुंह से तो अब जुबान जैसा लगा जो अब अंदर ही की तरफ धंसना चालू हो गया। मैंने कहा भैया अब तो बड़ा मुसीबत हो गया। अब मैं तो गुरुदेव की तरफ देखूं, जो गुरुदेव ने कहा जो भाई अब, मैंने कहा आप पकड़ाए तो आप नहीं थे। अब वहां पर तो हाँ 2 मिनट भी नहीं लगा, सीधे वहां पर महादेव जगह से आकर के खड़े हो गए। मैंने कहा मैं अब आपका तो भगत हूं नहीं, अब क्यों बीच में ये रामलीला चालू कर दी, अब मैं नहीं जानता कुछ भी, लेकिन मैं ये मंत्र का जाप अंदर से नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी अब जो दर्द देना हो आप देना। अभी मैं स्टार्ट करके यहाँ से तो भाई साहब थोड़ी देर के बाद में ट्रेन आ गया। अब मैं रास्ते भर ऐसा दुखी मन, मतलब मैं उसकी वर्णन नहीं कर सकता, न इधर का रहा न उधर का रहा। महादेव आ जाए सामने, गुरुदेव एक तरफ मौन धारण करके, मैंने कहा अब ये कौन सी रामलीला मेरे को संभला दियो। तो महादेव ने कहा, उनकी भी तरफ से जटा जूट लेकर के, मैंने कहा मैं आपकी भक्ति कर नहीं सकता। तो ठीक है, फिर आया, मैं घर के पर जहाँ रहता था वहां पर पहुंचा। भाई साहब लगभग मैं 3-4 महीने की प्रक्रिया में मैं उलझता चला गया। गुरुदेव सामने होते हुए भी मैं उनका मंत्र नहीं जाप करूँ, ना ही उनका मंत्र जाप करूँ। जैसे ही बैठूं तो दोनों तरफ दोनों हो जाए। मैंने कहा मेरे को बीच में गुरुदेव इधर आप उछाल दियो, आप उधर वो दिख रहे, तो मैं उनका भी आदर सत्कार नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन अब दादा गुरुदेव बीच में मुस्कुरा रहे हैं उनको, अब मुझे भी पता नहीं जो दादा गुरुदेव स्वयं उधर से दूसरे उसमें करवा रहे हो। मैंने कहा चलने दो, अब जैसा भी है आपका, मैं मंत्र तो वही करूंगा। और जैसे ही गुरुदेव का मंत्र स्टार्ट करूं, जैसा लगा जब मेरा सब कुछ यहाँ से सीज हो गया, आवाज बिल्कुल नील हो गया। अब जैसे एक बहरा होता है, गूंगा होता है, उस तरह के मैंने किसी से बोलना बंद हो गया। सारे तो सब भाई लोग पूछते भी थे, आप ऐसा सुस्त कैसे हो गए, आप तो बड़े गुरुदेव का प्रचार कर रहे थे, ये जो ये। मैंने कहा भाई ये अब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ अंदर क्या हो गया मुझे। अब अंदर तो जो हो रहा था मैं तो दिख ही रहा था, जब भाई सामने प्रत्यक्ष अब कुछ और दिख रहा है। तो अब एक दिन भोलेनाथ से मैंने कहा आप चाहते क्यों आप लोग मेरे से, अब जो मेरे को बताओ। तो कह रहे जब नाम जप करने में क्या दिक्कत है, ओम नमः शिवाय तुम्हें कहने में क्या दिक्कत है, जपो अंदर से। मैंने कहा अंदर से मैं वो जप ही नहीं सकता, अंदर तो कुछ और चल रहा है। अब मैं जबरदस्ती के फॉर्मेलिटी अगर पूरा करूं, सिर्फ एक जो हाँ आगे ठीक है मैं फॉर्मेलिटी पूरा करूं, तो गुरुदेव के हिसाब से मैं फॉर्मेलिटी पूरा तो आपके साथ नहीं कर सकता ना। मैं अंदर जब उनसे जुड़ा हुआ, मैं जबरदस्ती में आपके तरफ जाऊं, ना आपका रहा ना मैं उनका रहा, ना मैं तो बीच में जाकर के उलझ जाऊंगा। तो मैं जानता हूं तुम नारायण, उनके मुख से अब जो वाणी उन्होंने कहे, महादेव ने स्वयं साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। और आप बोलते रहिए गुरु भाई, आप बोलते रहिए। तो उन्होंने कहे जो भाई मैं जानता हूँ जो तुम नारायण के भक्त हो, लेकिन मजबूरी है जो भाई तुम्हें ये चीज अब बोलना पड़ेगा। मैं बोला गुरु महादेव मैं बोलूंगा नहीं ये बात। तो गुरुदेव भाई आपका कैमरा वो ऑफ हो गया। जी जी आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। तो फिर उस टाइम में फिर ऐसा जी गुरु भाई आप थोड़ा अपना कैमरा सही सेट करते, थोड़ा फेस पूरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? जी आप बोलते रहिए गुरु भाई। हाँ अभी बराबर है, अभी सही है। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई जब इन महादेव से रूबरू होता तो वो महादेव कह रहे हैं जो भाई आप, मैं जानता हूँ जो आप स्वयं नारायण का भक्त हो। मैंने कहा जब आप जानते हो तो फिर बीच में आप मेरी परीक्षा लेने आए हो, वो टांग अड़ाने आए हो, क्या करने आए हो मैं नहीं समझता। लेकिन अब मैं न उधर जा पा रहा हूँ ना आपके तरफ मन से आ पा रहा हूँ। बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो उलझ करके रह जाऊंगा। ऐसा तो मेरा जीवन ही उसी में घाट में जाकर के, या तो गंगा था पटना में ही, वहीं पर डुबा लेते। अब तो थोड़ा सा समस्या और बढ़ता ही रहा। तो फिर भाई साहब लगभग 4.5-5 महीने के बाद में जाकर के जब सामने फिर वो आए तो बोले, मैंने बोला था अब तू क्या चाहता है। मैंने गुरुदेव को गया, गुरुदेव अब आप क्या चाहते हो, मैं किस तरफ जाऊं। मैंने आपके तरफ, आप सामने बैठे भी रहते हो तो आपके, तो अब तू जाना, तेरा शपथ लिया। मैंने शपथ तो आपके वजह से ही लिया, आपने कहा जो भाई एक बार बात सुन ले।
अब अंदर से बात सुनने से पहले उसने भाई संकल्प रखवाया। अब मैं भी उलझा हुआ हूँ, अब आप तो संकल्प उन्हीं से तोड़वा। तब फिर आखिरी में फिर महादेव जब दिखे, मैंने कहा प्रभु आप ऐसा करो, आप जो मुझे इससे, जैसे उन्होंने बोले अब तुम चाहते क्या, मैंने बोला आप मेरे जो जिस बंधन से बंधवाए वो बंधन से मुझे मुक्त कर। गुरु भाई ये किस सन की बात है? ये है लगभग आपके 2000, मेरे पिताजी जब शांत हुए हैं, ये 2008-9 की बात है। 9 से मैं गांव गया था, मेरे पिताजी जब अपने शरीर को छोड़े थे तो उनके काम से मैं लौट रहा था। अच्छा 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 अच्छा। तो उस टाइम जब मैं स्टेशन से आ रहा था ट्रेन से कोटा जाने के लिए, तो मैं कहता रहा बीच में मैं कई सारे अनुभूतियों को छोड़ा था, मैं जो आपको वो दिखाया बताया, जो प्रत्यक्ष मेरे साथ में गुजरा था, जिससे मैं उबर करके, जिससे गुरु भाइयों को संबल भी मिले जब यहाँ इससे बीमारी बिल्कुल 100% क्लियर होता है। तो वो चीज, अब ये जो अनुभूति है, मतलब ये फीलिंग में जैसे आपने कल कहे ना, तो मैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में गया तो बिल्कुल सामने वो सटीक चीज रखा हुआ। मैंने कहा चलो आज वही वो अनुभूति को शेयर करता हूँ। अच्छी बात। तो ये जो था, अब मैं लगभग में उसके बाद में 5 महीने तक मेरा ध्यान भी ऐसा ही, मतलब नाम जप तो बंद की तरह से हो गया। अब बैठता था गुरुदेव के सामने आकर के, आधा घंटा आंख से आंसू चलना चालू हो गया, रोना चालू हो गया, सब कुछ होता था। जैसे ही नाम जप करूं जैसा लगे जो जीवा को कोई दोनों हाथों से पकड़ के बंद कर दिया। जैसे वो मछली को नहीं वो आदमी पकड़ लेता है जल में और बेचारा तड़फड़ाता रहे, मैंने वैसा ही मेरे आंख से फिर आंसू चालू हो जाए। मैंने कहा बड़े मुसीबत में उलझा दिया, अब मैं तो भाई कहीं का भी नहीं रहा। अब वहां से आओ तो फिर कभी दुकान पे आओ तो वहां पे रोना चालू हो जाए, कहे भाई धंधा पानी नहीं चल रहा है इसलिए परेशान हो रहा होगा। मैंने कहा अब धंधा पानी पे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो देना होगा देंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन जो ये जो अलग सिस्टम जो दिख रहा है इससे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये न आगे धन के लालच में और हम उलझा दिया, न धन रहा न धान, सब कुछ चला गया। अब गुरुदेव अब किस ओर लेकर के जाओगे, तो गुरुदेव की एक इशारा जो मिला, जो भाई वचन तो अब उन्हीं से भंग करवा ले, उसके बाद फिर अपने आप ही रास्ते खुल जाए। तब जब उन्होंने मेरे से कहा जब भाई तुम चाहते क्या, मैंने कहा अपनी वचन से, जो मैंने वचन दिया आप उस वचन से मुझे मुक्ति कर, नहीं तो मैं न इधर का रहूंगा न इधर का रहूंगा, न मैं इस तरफ जा सकता, मैं फॉर्मेलिटी में रहना नहीं चाहता। जहां पर भी वहां पर भी जुड़ा हूँ तो दिल से ही समर्पण कर रहा हूँ। अब जब समर्पण करे हुए व्यक्ति को आप आकर के उलझाओगे तो फिर कौन जाएगा, कहाँ पर कोई जाएगा आराधना करने के लिए, जो बताओ। तो वहां से जो संकेत एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है मैं तुम्हें वचन मुक्त करता हूँ, तुम जहाँ थे नारायण के भक्ति कर रहे हो, अपने आराध्य में लगे हो, अब उन्हीं में डूबते रहो। तो अब इतने कहते ही वहां पर दादा गुरुदेव प्रकट हो गए। मैं बोला, अब जब दादा गुरुदेव उस टाइम में मुझे पहली बार दर्शन दिए, मैंने कहा इतने दिन से आप नहीं मुझे घुमा रहे थे। हाँ, इतने दिनों से मुझे नहीं कभी भी अनुभूति, कभी दादा गुरुदेव दिखे नहीं थे उससे पहले। जब मैं 2095 से वो लिया था तो मैं गुरुदेव में ही डूबा रहा, कभी भी मैंने कहा दादा गुरुदेव भी मंत्र तो गुरुदेव को वही उन्होंने ही दिए हैं, वही मंत्र है, तो अब मैं क्यों जाऊं अपना दिमाग को लगाने के लिए, अब जो चल रहा है चलने दो भाई। अब वो चलते चलते जब वो आया ना समय, तो कहता है जब भाई समय जब आता है तो कोई रोक नहीं पाता है किसी चीज को, लेकिन अब वो थम सा गया था मेरे लिए, मुझे अंदर से बेचैनी, अकलाहट, बखलाहट, पता नहीं क्या क्या होने लग गया। तो मैं फिर भजन कैसेट लाया, उससे पहले मैं कभी भजन सुनता नहीं था। जब मैं कोटा आश्रम से कैसेट लाया और उससे डीवीडी भी उसमें और भजन ही सुनता रहा, मैं बोला भाई इसी से सांत्वना लो। अब गुरुदेव भी उधर से त्याग रहे हैं और उधर से दूसरा चीज सिस्टम पकड़ा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं कुछ समझ में, मतलब ऐसा समझ में 100% गुरु भाई किसी को भी नहीं आएगा। जब कोई और चीज सामने आ जाए तो समझना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। तब उस टाइम में पहली बार मुझे जब उन्होंने वचन से मुक्त कर दिया महादेव उस अपने रूप में, और फिर दादा गुरुदेव के रूप में दिखे, तो मैंने कहा ये सब लीला आप ही रचाया हुआ था। तो तब गुरुदेव भी मुस्कुराने लगे, तो ये तो तुम्हें वो भी परीक्षा ही ले रहे। मैंने कहा इतनी लंबी परीक्षा बताओ, अब मैं तो पागल की तरह हो गया था, दुनिया में सारे लोग मेरे अपने पराये जो भी, अब मैं खुद ही अपने आप से जैसा लग रहा था, मैंने बहुत बड़ी वो कर दिया मुझे अपने आप से वो, लेकिन अंदर से उनसे गुरुदेव से नहीं टूटता था। लेकिन जैसे ही रखूं गुरुदेव सामने हो जाए, मौन धारण कर ले, जैसे ही मंत्र स्टार्ट करने की कोशिश करूं लगे जो किसी ने जुबान को यूं पकड़ लिया हो, तो हिलने तक न दे, न कोई मंत्र आगे जाए न पीछे जाए। मैंने कहा ऐसा तो मैं न अंदर से जा रहा हूँ न बाहर जा रहा हूँ, तो मैं फॉर्मेलिटी फिर आदमी कहाँ करेगा।
तो गुरुदेव कहते हैं भाई और गुरु को और को नाम को या और भगवान की तरफ आप फॉर्मेलिटी करो। तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मेलिटी नहीं करें आदमी और दिल से जुड़े तो गुरुदेव हर काम को सफलतापूर्वक उनको आगे तक पहुंचा देगा। जहां उनकी मंजिल है, जो चीज उनको चाहिए वो देंगे गुरुदेव, इसमें कोई शक नहीं। और जो इतने भी, मैंने कल आपसे एक लफ्ज कह दिया, जो हम लोग पुराने पापड़ है, अब इसके लिए मेरे वाइफ भी, मेरे मिसेज भी कह रही है यार ये कोई बोलने की तरीका है। मैं बोला मैंने बोला, अब पता नहीं ये गुरुदेव के शब्द था, क्यों बुलवाए मैं नहीं जानता। अब वो पुराने पापड़ का मतलब ये होता है जो भाई जो कोई भी जो गुरु से जुड़ा हुआ शिष्य है, अगर वो पुराना है तो पहले वो नए के तरफ ही मूव करेगा। जो गुरुदेव पहले उस नए व्यक्ति को अगर कुछ देना ही तो उस बंदे को दो जो प्यासा है, जो प्यास ले करके आपके पास आया हुआ, पहले उन्हीं को दो। हमें तो आप जगह जगह से तोड़ दो तो भी हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे, हमें कहीं भी नहीं जाने वाले। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाने वाले। आप जगह जगह से हमें तोड़ दो। जैसे पावड़ को एक बार आदमी मुट्ठी में पकड़ता है, जगह जगह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें वो हौसला रहता है, जुड़ने की तैयारी करते। लेकिन हमारे अंदर में हम चाहते हैं जो हमारे गुरु भाई वो आए, वो जुड़े, जिन जो वाकई तकलीफ में है, गुरुदेव उसको तकलीफ से निकालते तो बड़ा हमें असीम आनंद आता है। और गुरु के प्रति और समर्पण जो अंदर से, जैसा एक पानी और सागर का वो होता है, जो हम उसके उनके तरफ ही उसी में चलते चले जाते हैं, उसी नदी में कूदते चले जाए, जो उसमें डूबने का ही, फिर उसमें से निकलने का मन ही नहीं करता है। इसलिए हम भी चाहते हैं गुरुदेव उसी व्यक्ति को आप तलाशो, उस व्यक्ति को जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ तो मजा आ जाए। उस व्यक्ति को दो जो धन के लालच में इधर उधर भटक रहा है, आप उसे धन ही दे। गुरुदेव देते भी है उसी को जो पातकी होता है, जो पाप करे उसको आदमी धन तो मिलता है, उसको पक्का मिलता है, पहले उसी को देते हैं। कहीं हमारे शिष्यों को परेशान न करना चालू कर दे, उसको नोच कर ना खाए, तो पहले तो उसी को भरते हैं। और जो आदमी तामसी प्रवृत्ति का है उनको मिलता है, वो छीना झपटी करने वाले को पहले वो दे देते हैं, भैया तू हमारे सेवा कोई छीनेगा, जाकर के छीनेगा भी तो उसके पास मिलेगा नहीं तुझे, तू आजा मेरे पास, मैं ही तुझे दे दूं। तो हम भी वही चाहते हैं, पहले उन्हीं लोगों को दो, रहे तो देना, नहीं तो बस अपनी आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखो। और जो आपने हमें दिया है, जो स्नेह दिया है, उस स्नेह हमें कमी ना आने दें, बस उसी के सहारे हमें चलाना, उसी आनंद, वो आनंद बरसाते रहना, जिससे कभी हमें तो महसूस ही नहीं जो हमें दर्द है, तकलीफ है, कुछ है। दुनिया देखे तो उसे आंखों में आंसू आ जाए, सामने वाला इतना दर्द में रहते हुए उसके चेहरे पर इतना मुस्कान, रीजन वो ढूंढे थे। अब हमारे मकान मालिक थे, मैं अब अभी लेटेस्ट आपका वो बता रहा हूँ, जो अब हम इस हॉस्पिटल से आए थे तो मेरी घर पर आए 2 बार। अब उनको 1 महीना तो मैं हॉस्पिटल में ही इधर उधर चक्कर लगाता रहा, जॉब पर गया भी नहीं, कैसे आए, क्या किराया, क्या वो। तो एक बार तो आकर के सांत्वना दिए बड़े आराम से, और फिर देखे जो थोड़ी थोड़ी वो ठीक हो रहे हैं, तो यार आपको लग ही नहीं रहा जो आप बीमार पड़े हुए। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको नहीं लग रहा तो हम भी नहीं चाहते दुनिया को लगे, हम भी नहीं चाहते भाई दुनिया को लगे जो हम बीमार पड़े हुए हैं। तो उनका मकसद था जो भाई हमें किराया से मतलब है। तो मैंने कहा आपके किराया आपको मिल जाएगा, वो आप टेंशन मत लेना, वो हमारे प्रभु बैठे हुए हैं। तो नहीं, मैं तो जानता हूँ भाई साहब, मैंने आज तक इतने गुरु के बारे में सुना था, आपके साथ जो जो हादसा हुआ, मैंने कहा सब आपके मकान में आने के बाद ही हादसा घटना चालू हुआ, ये आप कभी रिकवर करो। अब ये सवार तो बोल करके गए जो आप बड़े लग नहीं रहा जो आप बीमार हो, तो किराया मांगने के लिए 2 बार 3 बार मैं मेरे सामने तो 1 बार आए जो बस इतनी सी वर्ड सिर्फ बोले। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को तो अच्छा रहा जो आपने कह दिया भाई मैं बीमार नहीं, मैं तो कल से ही जा रहा हूँ ड्यूटी। और ये तो गुरुदेव ने कहलवा भी दिया, जैसे चाहे आपके रूप में ही आए चाहे कैसे भी आए। अब भाई साहब उनको हो गया क्या बोलते हैं उसको, साइटिका की प्रॉब्लम। अब आए परसों, मैंने मिसेज से कहा, उनको बोलते थे आप बीमार तो दिख ही नहीं रहे भाई, आप तो भट्टी आ गए हो। मैं बोला अब वो पक गए, अब उनको गुरुदेव के पर्चा दे देना, जब भी आते हैं तो गुरुदेव के सामने सर झुकाते हैं। बोला अब वो पक गए, अब वो गुरुदेव के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं, अब आप उनको पर्चा दे देना, बोल देना ये आप जय गुरुदेव करके 10 मिनट आप बैठिए, और इसके बाद में फिर आप अपना पूरा किराया 2 महीने का एडवांस भी हम दे देंगे, आप जुड़ो और इसके बाद में देखना। तो वो अब मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, वो जो बच्चे से बात कर लेते हैं, भाई भैया किराया चढ़ गया आपका, और ये है। तो मैंने कभी किराया का रखा नहीं, 1 महीने का ही हुआ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ जो भाई वो एक बार वो आए मेरे सामने और गुरुदेव के सामने मैं अब उनको यही कह के बिठाऊं जो आपने कहा, बहुत अच्छा कहा। अब आप बताओ जो आपको, आप शरीर से तो बिल्कुल स्वस्थ रहो, लेकिन 1 महीने से आप चक्कर का तो जिस सबसे आप बोल रहे हो उसको दूसरे दिन ही आप चले गए हॉस्पिटल, तो ठीक हो गए होते अब तक। तो अब आप सही हो, अब आप अंदर से भी आप
40,000 आप भी डॉक्टर को दे करके आए हो, मेरे तो प्रभु का महिमा था, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा के भी आया। तो सारी बातें है, तो वो चीज अब उनको उसी तरह से मैंने शुरू में भी कहा था, जो आप एक बार जुड़िए, तो मैं तो थोड़ा ये ऐसा रहता है, समय का अभाव, आदमी थोड़ा काटने की करनी, मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण रखता हूँ। बोला मैं भी वही चाह रहा हूँ, आप जब तैयार हो जाओगे जब ही मैं आपको दूंगा ये चीज। तो अब वो गुरु भाई लग रहा है जो वो तैयार हो चुके हैं, तो अब उनको पैसा के साथ में गुरुदेव को भी संभालो जो भैया, अब आप गुरुदेव के साथ में जुड़े और आप भी उस आनंद को अनुभूति करें जिस आनंद में मैं उस आनंद। क्या होता है ना, कभी जब तक आदमी तकलीफ में परेशानी में नहीं रहता तब तक वो नहीं समझ पाता कि गुरुदेव क्या है। नहीं समझ पाता, तो वही तो गुरुदेव से मैंने कहा था, गुरुदेव उनको जोड़ो, बोला समय आएगा जोड़ देंगे, समय आएगा। तो वो समय मैंने कहा अब समय मुझे लग रहा है, कल मैंने वही चीज वाइफ से कहा जो कहे जो भाई आप मकान मालिक आए थे, जैसे मैंने कहा अब समय आपको बोल देना चाहिए, भाई आप तो बीमार लग नहीं रहे हो, अभी हमारा टाइम महीने का हुआ नहीं, आप उससे पहले ही पैसा मांग रहे हो, भाई आप बीमार तो लग नहीं रहे हो। तो अब आप थोड़ी सी गुरुदेव के चरणों में और उनसे पूछो जो आपको क्या हुआ था, सारे चीज आपको दिखेगा, आप पैसा भले ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की गुरुदेव ने कोई कमी नहीं कर रखा है, जितना आता है हम किसी का 1 रुपया रखेंगे। तो ये जो अनुभूति था गुरुदेव, हाँ जब तक कोई परेशानी समस्या दुख नहीं आता है मनुष्य को, तब तक भगवान नहीं याद आते। तो नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, हर आदमी भगवान से मांगने ही जाता है, कोई भगवान को नहीं मांगता। हमारे सिस्टम में मैंने कई बार ये चीज कहा, जो हर व्यक्ति आता है तो गुरुदेव से कुछ ना कुछ मांगने, कुछ ना कुछ लॉजिक लेकर के, जो मेरे ये तकलीफ है, मेरे पाँव नहीं उठ रहे हैं, मेरे ये कष्ट है, मैं इस कष्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और वो कष्ट गुरुदेव एक बार दूर कर देते हैं। ये तो कन्फर्म है एक बार उसका वो कष्ट दूर होगा, लेकिन अपना प्रभाव बिल्कुल दिखाते हैं गुरुदेव, तुरंत दिखाते हैं। अब आप गुरुदेव की तरफ कितना मूव करते हो, कितना आप गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हो। समर्पण का मतलब मैंने कल भी वही चीज कहा था, ये नहीं जो मैं सर झुका दूं तो समर्पण हो गया। समर्पण का मतलब होता है अंदर वाला झुके, अंदर से झुके, आपके अंदर से वो भावना उत्पन्न हो जाए और अंदर वाला नमस्कार कर दे, नमन करे, तो आपको ध्यान लग जाएगा, फिर आप सारे कष्टों से मुक्त हो जाओ। अगर वो गुरुदेव बार बार राजा जनक का इसलिए उदाहरण देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और उसी संदर्भ में ये भी कहा गया है कि जहां मैं तहां मैं नहीं, बस जहां मैं रहेगा तहां भगवान रहेंगे ही नहीं, भगवान रहेंगे नहीं। अगर कोई मैं को लेकर के जाएगा तो वहां पर गुरुदेव के वासना हो ही नहीं सकता। वो तो आप बीमारी को लेकर के जाओगे वहां पर, भाई मेरे साथ मैंने ये कर लिया, अब वहां पर फिर आ जाता है तू। अगर कुछ मांगना है तो बस मांगो तू, तो भाई बस मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं। चाहे सारे जमाने इधर से उधर हो जाए, सारे कष्ट मुझे जमाने का मुझ में आ जाए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन चाहिए तू। जी बिल्कुल। तो वो जब तक वो तू का भावना नहीं है, जहां देखूं वहीं तू, जर्रा जर्रा में तू ही तू, आपको रोम रोम में गुरुदेव ही दिखना चालू हो जाएंगे। तो जब गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, तो फिर आप कहाँ भटकोगे। मेरे तो भटकन, मैंने पहले भी वही चीज कहा था, भटकन गुरुदेव ने ही दूर करा। जहां मैं जाता था, जिस मंदिर में गया, गुरुदेव ही मुझे दिखे। मैं हनुमान जी के पास गया तो गुरुदेव भी वहीं पर एक टांग ऊंचा जैसे मूर्ति में गुरुदेव, मैंने कहा यार कौन सी अवस्था में आप आकर के खड़े हो जाते, तब जाकर के मैंने वैसा नहीं गुरुदेव को यहाँ से घर से सारे भगवान को मूर्ति हटाया। भाई साहब मैं 2 साल तक उसी अवस्था को देखता रहा, कभी मंदिर में जाऊं तो वहीं दिख जाए, कभी उधर जाओ महादेव की तरफ मूव करूं, किसी ने पंडित ने ये कह दिया, ज्योतिषी ने ये कह दिया। शास्त्री जी एक दिन बहुत अच्छा बोल रहे थे, जो भाई हम सिद्धि करके ज्योतिष बने और हम सोच रहे थे हमारी वाणी पर हुआ है, लेकिन वो काम हमारे गुरुदेव ने बगैर सिद्धि के मुझसे करवाया। मैंने देखा, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति भी किया, जो वाणी भी ऐसा निकलना चालू हुआ। तो मैंने गुरुदेव से बोला मुझे रहना इसी लोक में, कहीं ऐसा ना हो जो मेरे वाणी के द्वारा किसी के मुंह ये कुछ निकल जाए, मैं उसके लिए पश्चाताप करूँ। इसलिए आपको नमन करता हूँ, आपको ही समर्पण कर रहा हूँ, मैं आपको समर्पण हूँ। कुछ ऐसा ना करवा देना मेरे से, कहलवा देना किसी के प्रति, जो मैं अपने आप में ही हो रहा हूँ। तो इसलिए इस लोक में रहना। तो कई बार एक बार तो ऐसा हुआ जब गुरुदेव सब में दिखना चालू हो गया, तो आप बताओ मैं क्या करूं। कोई भी गुरु शिष्य क्या करेगा जब उसको हर चीज में गुरुदेव ही दिखना चालू हो जाए, तो क्या करोगे आप। उसी का मतलब होता है ना गुरु में होना। जब साधक एकदम गुरु में हो जाता है तो उसको गुरु हर जगह दिखता है। अब हर जगह दिखेगा तो आप फिर घर से बाहर के जो जाओगे, तो जब सब में आपको गुरु दिखेगा, खाना पीना सारा वो अब तो बंद हुई होने की स्थिति आ गई। मैंने 10 दिन तक तो झेला,
मैंने कहा ये तो बड़ा लंबा हो रहा है, जिसको हम जानते नहीं उसको भी जय गुरुदेव, जिसको नहीं जानते मैं उसको भी। अब वो सारे कहने लगे वाकई बहुरा गया भैया, ये तो अब गया हाथ से। गांव गया तो गांव में ऐसा ध्यान व्यान लगाया तो वो लोग कहने लगे जब भूत खेलने लगे बहुरा गया इसके, इनका लड़का, इनका हमारा दादाजी के जो तो आए थे सर्टिफिकेट शुरू में ही मिल जाता है, पागल है। हमारे दादाजी को लोग बोलते थे तुम्हारा भाई जो है राजस्थान के तरफ गया, वहां पर वीरों के घूमी है, इतना मौतें हुए हैं जो उनमें से आत्माएं निकल निकल के थे, सारे इसको घूम गया, सब अपने पागल की तरह करता बहुरा गया आत्माएं। हाँ भाई, वहाँ के अब गांव के सोच देखिए जैसा रहता है। अब गांव वाले का कभी बिल्कुल ठेठ बिहार के तरफ गांव में घुसिएगा तो वहां पर इन चीजों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। वो उसे ये पता नहीं गुरु क्या होता है, वो तो देख लिया भाव में आ गए, अब भाई इनको योगा होना चालू हो गया और उलट पुलट जैसे हो गया तो वो अब तो कहेंगे कि उसको तो भूत पकड़ा है, भूत खेल रहा है। हाँ बस वो खेलना चालू हो गया। अब उसके लिए तो मैं भी थोड़ा हैरान मेरे। अब एक बार ऐसा ही हमारे बुजुर्ग एक ध्यान कर रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे, माला वो नहीं होता हाथ में लगा करके थैला, उसके अंदर माला रख करके वो नाम जप कर रहे थे और चबूतरी के ऊपर में उन्होंने वो गेहूं का वो लगा रखे थे तो सुखाने के लिए धूप में डाल रखे थे। उधर से 2-4 बकरे का झुंड आया। अब मैं वहां पर बैठा हुआ बड़े आनंद से देख रहा हूँ। मैंने कहा यार भाई ये नाम जप में डूबे हुए हैं लग रहा है। जो मैं भी अपना गुरुदेव के नाम जप में अब आंखें तो खुल ही रहा था। मैंने कहा नाम जब चल रहा है, मुझे हंसी भी आ रहा था। मैंने कहा देखते हैं। अब भाई साहब जैसे बकरे आया ना तो सारे गेहूं में मुंह लगाना चालू कर दिया। अब वहीं से उन्होंने मंत्र जब जाप कर रहे थे, माला उसमें थैली में डाल करके और वो कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और उतने में वो उन्होंने अपने औलाद को गाली देना चालू कर दिए। अरे साले तुम लोगों ने वहां पर घर पर हुआ, ये देखो सारे बकरे ने खा लिया तुम्हारी गेहूं की, ऐसी की तैसी मराऊं ये करूँ। मैंने कहा यार तो अब मेरे को हंसी आया तो वो मेरे तरफ घूमे तो तुम काहे के लिए हंस रहे हो। मैंने कहा मैं हंस कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपको देख करके मजा ले रहा हूँ। गुरु भाई मैं अपना बताऊं आपको, एक बार अपने गांव से एक व्यक्ति को मैं ले गया था। वो थोड़ा सा छोटी जाति के हैं तो वो लोग भूत प्रेत दुनिया को मानते हैं। हाँ। मैं उनको ले गया था। गुरुदेव ने जब अपना प्रवचन दे करके बोला कि अब आप लोग ध्यान करो, तो जब ध्यान करने लगे लोग तो कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ चीख रहा है, कुछ भी तो नाना प्रकार की योगी क्रिया हो। तो वो पूछ रहा था जब खत्म हो गया कि भैया ये गुरुदेव आपके भूत प्रेत भी ठीक करते हैं क्या? सही बात है। जैसे वो बोला कि भूत प्रेत भी ठीक करते हैं तो मैं उसका आशय समझ गया कि कहना क्या चाहता है। मैं बोला ऐसा है, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उससे आपके अंदर बैठी हुई शक्ति जागृत हो जाती है, जिसका नाम कुंडलिनी है, वो योग करवाती है। यहाँ पे भूत प्रेत का कोई रोल नहीं है। नहीं कई बार तो घटनाएं देखने को हम कोटा में थे, शायद चौथमल जी अगर यहाँ पर हो तो जान रहे होंगे। कोटा में एक जगह पर प्रोग्राम हुआ था तो एक छावनी के औरत थी तो उनको शरीर पर कोई आता था, मतलब जैसा वो लोग बताते थे। तो हम थोड़ा इंटरेस्ट, मैंने कहा भाई उनको भी ले चलो, तो वो भी आए। एक और को लाया हुआ था कहीं से तो वो उनको भी आता था। अब जब गुरुदेव के उस पर आया तो ये मैं कौन सी उसकी बात बता रहा हूँ, कौन सी जगह है ये, वो नहीं वो कॉलेज के पास में। भाई समय का भी ध्यान रखिएगा। हाँ तो उस वहां पर जब वो दोनों को योगी की क्रियाएं हुआ, हाँ वो योगी क्रियाएं हुआ, लेकिन दोनों जो खेलना 10-15 मिनट का गुरुदेव ने ध्यान करवाया, ध्यान हो गया, वो दोनों लगे हुए हैं। मैं भाई अब क्या हुआ, कह रहा बस मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे उससे शादी करवा दो। करे मैं उसको छोड़ दूंगा, मुझे उससे शादी करवा दे। भाई आप करवाएगा कौन? तो चलो गुरुदेव के आश्रम पर तभी होगा शादी। अब हमें भी उस टाइम में इतना आनंद आया। तो ये इसी के साथ में आप समापन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव आपको बहुत बहुत। मैं ये प्रोग्राम इस सेशन में गुरुदेव के चरणों में यही पे समर्पित करेंगे। मैं अपने हिंगू जी गुरु भाई को अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, विश्वव्यापी हो, विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी जय।